यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। उनका जो मूल रूप है वो एज इट इज रहेगा। तो ये तीन सत्ताएं अनादि हैं, लेकिन इसमें ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप भी है। और जीवात्मा सत्य और चित्त है, उसके पास आनंद नहीं है। और प्रकृति केवल सत्य है क्योंकि वो जड़ है। तो ये जो तीन चीजें हैं, ईश्वर जीव प्रकृति, इन्हीं से सब संसार बना है और इसका मुख्य अधिष्ठाता परमात्मा है। परमात्मा इन सबको बनाता है और अपने नियम में चलाता है। लेकिन ये तीनों चीजें, इनकी जो आयु है, अवस्था है, वो एक जैसी है, एक समय से है। हम ये नहीं कह सकते ईश्वर पहले था, जीव नहीं था, या जीव बाद में आया, प्रकृति नहीं थी। ये तीनों चीजें हैं, तो इन्हीं से निर्माण करके ईश्वर इस संसार को बनाता है और चलाता है। तो ईश्वर सत्य है, ये ना तो कभी नाश को प्राप्त हुआ और ना कभी होगा। जीवात्मा भी तभी से जब से ईश्वर है, और ये प्रकृति भी तभी से चली आ रही है। तो ये त्रेतवाद का सिद्धांत ऋषिवर दयानंद ने वेदों से हमें दिया। तो ये सिद्धांत बहुत ही हमारे जीवन में घटता है। इस पर बहुत विवाद हुए, अनेकों शास्त्र चले, आज भी कहीं ना कहीं इस पर गोष्ठियां होती हैं। लेकिन इसका समाधान केवल ऋषिवर दयानंद निकाल पाए और किसी ने नहीं निकाला, क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं। वो अपने स्वार्थों में बंधे हुए हैं, अपने स्वार्थ की बात करते हैं। लेकिन ऋषिवर दयानंद एक ऐसा महामानव हुआ जिसने हमेशा सत्य की बात कही, और वेद उनका हथियार रहा। जब भी कहीं कोई ऐसी बात है तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं वेद के विरुद्ध नहीं जा सकता, वेद तो मेरा एक प्रमाण है, क्योंकि ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान है और इसमें जो भी लिखा है मैं उसे जीवन में फॉलो करूंगा, उसको लेकर आगे बढ़ूंगा। तो इस सिद्धांत को जब ऋषि ने समाज के अंदर दिया तो एक बहुत बड़ा बवाल आया। अलग अलग लोगों ने अपनी विचारधाराओं को सत्य करने का दुस्साहस किया, लेकिन ऋषि के सामने को ठहर नहीं पाया। लेकिन फिर भी कुछ सिद्धांत थे, कुछ लोग तो जरूर होते हैं किसी न किसी बात को मानने के लिए, वो अलग अलग धाराओं में बट गए और आज भी उसी धारा में हम बटे हुए हैं। लेकिन आर्य समाज, क्योंकि ऋषिवर द्वारा प्रतिपादित ज्ञान के द्वारा, वेद ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ता है, उनका यही एक आधार है, तो हमने इसको अपनाया। लेकिन हम भी इसको कुछ मायनों में अपना नहीं पाए भाई। जब हम ईश्वर की बात करते हैं, हम कहते हैं ईश्वर तो सर्वव्यापक है, बात तो सही है, ईश्वर संसार के कण कण में विद्यमान है, हमने उसको मान लिया। फिर मानने के बाद में हमारे अंदर अगर विकार आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसको माना नहीं। दो चीजें होती हैं, एक तो मान लेना और मान करके उस पर चलना। सही रूप में उसको जान लिया आपने और फिर उस पर चलना प्रारंभ कर दिया, तो निश्चित आपकी मंजिल आपको मिलेगी। आपके जीवन में कभी भी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम ऋषि के फॉलोवर्स हैं, ऋषि के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, और त्रेतवाद हमारा एक सिद्धांत है जिसे हम जीवन में आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। उससे व्यक्ति का कर्म, उसका बंधन, उसकी मुक्ति सारी संयुक्त जुड़ी हुई है। इसलिए हम योगाभ्यास प्राणायाम करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि को समाज के अंदर आकर के कुछ संदेश देना पड़ा, ताकि हम अपना अच्छा कर्म करते आगे बढ़ें, हम मुक्ति की ओर जाएं, जीवन को अच्छा बनाएं। तो ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, हमें उस रूप में मानना पड़ेगा। और ये ऐसे नहीं भाई कि भाई मैं तो आर्य समाजी हूँ, मैंने ये मंत्र पढ़ लिया और कह दे कि नहीं त्रेतवाद बहुत अच्छा है। हमें वैसा बनना पड़ेगा। जब तक हम वैसे नहीं बनेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा कल्याण भी नहीं होगा, और ये हमारा जो मिशन है ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैं जब फिलोसफी में पढ़ता था हरिद्वार में, तो उसमें एक पाश्चात्य दार्शनिक था, उसको भी पढ़ना पड़ा हमको। जब हम अपना दर्शन पढ़े हमने उसको भी पढ़ा, कोर्स में लगा था। तो उसमें एक आयक देकार्त नाम का पाश्चात्य फिलोसोफर था, उसके बारे में पढ़ा कि जब घर से निकलता शाम को 3 बजे तो लोग अपनी घड़ी की सुई मिलाते हैं। वो देकार्त घर से निकल गया, इसका मतलब 3 बज गए। उसने कोई प्रचार नहीं किया, कहीं गोष्ठियां नहीं की,
कहीं जाकर के सभाओं में बैठा नहीं, कोई लेक्चर नहीं दिया, कोई ऐसा कार्य नहीं किया। लेकिन लोग अपनी घड़ी की सुई मिलाते थे, बेकार तो घर से निकल गया, इसका मतलब 3 बज गए। तो जब तक हमारा जीवन ऐसा नहीं होगा, ऋषि का जो मिशन है, जब तक हम 100% उसको फॉलो नहीं करेंगे, दूसरे लोग नहीं बदल सकते। अब आप देखिए, जिनको हम नास्तिक कहते हैं, अगर यहाँ पर वो आज आते तो मेरे ख्याल में ये प्रांगण तो बहुत छोटा पड़ जाता। यहाँ पर भीड़ होती। हम तर्क तो देते हैं, कई बार मैं भी देता हूँ, भाई बुद्धिजीवी अलग होते हैं, ऐसी बात है, लेकिन वो बात यहाँ चलेगी नहीं। उनके पीछे लाखों व्यक्ति दौड़ रहे हैं और हमारी सभा में सैकड़ों में हम सिमट जाते हैं। तो हमें अपने आप को बदलना होगा। इसका मतलब कोई ना कोई तो कारण है। हम अच्छी बात सुना रहे हैं और लोग सुनने को तैयार नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई हमारे अंदर कोई विकृति, कोई दोष, कोई ना कोई बुराई है। हम उनको समझाने में असमर्थ हैं। क्यों नहीं समझा पा रहे? सही मायने में हम भी नास्तिक हैं, आस्तिक नहीं हैं। आस्तिक का मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ भाई ईश्वर है, लेकिन हाँ ईश्वर तो है, जब तक हम उसके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलेंगे तो आस्तिकता मेरी अधूरी है, उसमें न्यूनता है, कहीं कमी है। और जब तक मेरे अंदर कमी होगी, मैं दूसरों को अपने पीछे लाने की बात करता हूँ, तो ये बेईमानी है, ऐसा हो नहीं सकता। तो जीवन को हमें अच्छा बनाना पड़ेगा। जब मैंने मान लिया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अगर उस समय मैं इन आँखों से गलत देखता हूँ तो नास्तिक हो जाता हूँ। इन पैरों से चलकर गलत जगह जाता हूँ तो नास्तिक हो जाता हूँ। हाथों से गलत कार्य करता हूँ जो असामाजिक है, अनैतिक है, तो उस समय मैं नास्तिक हो जाता हूँ। तो केवल कहने मात्र से हम सोचे हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारा मिशन आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। तो हमें जीवन को अच्छा बनाना पड़ेगा। एक बार अब्राहम लिंकन से किसी ने एक प्रश्न कर दिया और उसने कहा कि क्या आप एक अच्छा राष्ट्र दे सकते हो? तो अब्राहम लिंकन ने हमारी बात को अपने शब्दों में कहा कि हाँ दे सकता हूँ। उसके लिए एक कंडीशन लगाई, यदि आप मुझे 60 योग्य माताएं दे दें तो मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र दे सकता हूँ। ओनली 60 गुड मदर्स। तो 60 माताओं की बात करता है अब्राहम लिंकन, अमेरिका का राष्ट्रपति। लेकिन क्या हम देश में 60 भी नहीं है आर्य समाजी जो एक अच्छा समाज का निर्माण कर सकें? क्या हमारे पास में 60 बहनें नहीं हैं जो एक समाज का निर्माण कर सकें? लेकिन हमें चेंज होना, बदलना होगा हमको। हम केवल गोष्ठी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आदान प्रदान होता विचारों का, लेकिन जीवन को हमें वैसा बनाना पड़ेगा। हम आस्तिक हैं, लेकिन आस्तिकता हमारी जब तक अधूरी है, जब तक हम पूर्ण रूप से जीवन को नहीं बदल लेते। तो जीवन को बदलना होगा भाई। कहीं भी किसी क्षेत्र में अगर एक व्यक्ति अच्छा होता है तो लोग उसकी सराहना करते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं। ऋषिवर दयानंद के पास में यही तो था। और उन्होंने लाखों की प्रॉपर्टी को ठुकराया उस समय पर, जो आज अरबों खरबों की होगी। कोई भी किसी प्रकार का लालच उनको झुका नहीं सका अपने मार्ग से, और वो आगे बढ़ते चले गए। और उन्होंने इतना बड़ा मिशन बनाया, देश को एक राह दी। आज विश्व के अनेकों देशों में आर्य समाज काम कर रहा है, लेकिन लोग बदले नहीं। आप बुरा नहीं मानना, हम बदले नहीं, हमारा जीवन नहीं बदला। आस्तिकता का मतलब है कि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में जो भी अच्छा है या जो भी उचित है मुझे वही करना, उससे अलग नहीं करना। अगर मैं एक दुकानदार हूँ तो मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे लिखना है कि भाई ये पदार्थ इतने का है। अगर मैं एक अधिकारी हूँ, ऋषि का फॉलोवर हूँ, तो मुझे कोई भी कार्य ईमानदारी से करना, बैठ करके किसी से कोई पैसा लेने की कोई बात नहीं। अगर मैं अध्यापक हूँ, ऋषि का फॉलोवर्स हूँ, तो ईमानदारी से मुझे पढ़ाना है। जहाँ भी हम हैं, जिस स्थान पर भी हैं, अगर सन्यासी है तो ईमानदारी से काम करेगा समाज के लिए। तो तब है हमारी आर्य समाज की वृद्धि, और यही आर्य समाज का एक संदेश है। तो हम सभी भाई और बहनों को जो आर्य समाज से संबंधित हैं, थोड़ा एक अखरती है बात कई बार, लेकिन हम अभी पूर्ण रूप में आस्तिक नहीं बने। केवल कहने मात्र से हम आस्तिक हो जाएंगे और जीवन हमारा चेंज नहीं हुआ तो हमारी आस्तिकता में न्यूनता है, कमी है, कहीं ना कहीं कोई बिखराव है। तो फिर हमारी बात को दूसरे लोग क्यों मानेंगे? कई बार व्यक्ति कहते हैं कि लड़की की शादी में दहेज नहीं लेना, और खुद ले रहे हो तो उनका इंप्रेशन समाज में पड़ेगा, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो हमें एक 100% ऋषि के सिद्धांत को फॉलो करना होगा अपने परिवार में। परिवार से शुरू होता है, अपने बच्चों से। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है 10-12 साल का
तो उन पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? वो त्रेतवाद को कैसे समझेंगे? वो तो टीवी पर देख करके और मोबाइल पर चला करके उसको उसी रंग में रंगे हुए हैं। तो हमें आवश्यक है, मैंने देखा सरदारों में जब कोई फंक्शन होता है तो उनके छोटे छोटे बच्चे उनके साथ जाते हैं। वो ठीक है, उनका मार्ग क्या है उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो जाकर के अगर स्कूल भी सामने पड़ता है कि उससे निकलना पड़े तो गुरुद्वारे के सामने साइकिल से नीचे उतरेगा और माथा टेक के तब आगे जाएगा। क्यों कर रहा है ऐसे? वो उसको सिखाया गया, हमने सिखाया नहीं। इसलिए हमारे बच्चे दूसरी रास्तों पर चल रहे हैं। और अधिकांश परिवार तो ऐसे मिले, बुरा नहीं मानना, कि पत्नी मंदिर में जा रही है और पति आर्य समाज में जा रहा है। तो ये चीजें हमारे अंदर क्यों? यदि हम 100% आर्य समाज के लिए समर्पित नहीं है तो इसका मतलब हम इसको बढ़ा नहीं रहे, हम तो इसको घटा रहे हैं। तो हमें सच्चे रूप में आस्तिक बनना पड़ेगा और ईश्वर की कृपा दृष्टि तभी हमारे पर होगी जब हमें अच्छे इंसान बनेंगे, जीवन में कोई भी किसी प्रकार का दोष ना रहे। आर्य की परिभाषा यही है, जो सभी गुणों की खान है उसे हम आर्य कहते हैं। एक भी अगर अवगुण आ गया तो फिर वो आर्य समाज उसको कैसे चेंज करे, कैसे बदलेगा? हम कैसे उसको आर्य समाजी कहेंगे? तो सारे गुण हमारे अंदर होने चाहिए भाई। जब ईश्वर सर्वव्यापक है, मुझे देख रहा है, मैंने आपको देखा, मन में क्या सोचा आपको मालूम नहीं है, लेकिन ईश्वर को सब मालूम है, सब जानता है। कितने बार मैंने सुबह शाम तक गलत इन आंखों से देखा है, मन में कितने बार गलत विचार किया, हाथों से कितने बार गलत काम किए। अंधेरा है, उजाला है, प्रकाश, कहीं भी आप हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से आप बच नहीं सकते भाई। तो यह है सच्ची आस्तिकता। मुझे हर समय ईश्वर को सामने रखना, मैं जहां भी रहता हूं, जो भी मुझे ड्यूटी मिली है। धर्म की परिभाषा ये नहीं है कि हमने तिलक लगा लिया, गले में माला डाल दी, एक वस्त्र विशेष पहले हुए हम धार्मिक है, नहीं। हमारे जीवन के अंदर वे चीजें होनी चाहिए। अगर किसी दिन गलती से ऐसा हो जाए तो भोजन छोड़ दीजिए कि नहीं, आज मैंने आर्यत्व के गुण को गिरा दिया, मेरे मुख से अपशब्द निकला या मैंने असत्य भाषण किया, तो एक दिन का आप अपने लिए उपवास करो, आज अन्न नहीं लूंगा मैं। तो धीरे धीरे हमारे अंदर चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। तो भाई हम त्रेतवाद को जहां यहाँ पर उस पर चर्चा कर रहे हैं, वहीं पर ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करें। केवल कहने मात्र से नहीं, जीवन में आना चाहिए। कोई भी किसी प्रकार, हम परिवार में रहते हैं, मैं प्रातःकाल कह रहा था कि हम 5 मेंबर हैं और आपस में राग द्वेष है। तो राग द्वेष हमारे अंदर है, 5 मेंबर हम मिल नहीं सकते, तो फिर हम पूरे नगर को आर्य समाज बनाने की बात क्या करेंगे? फिर कोई भी नहीं बनेगा। तो हमें अपने जीवन को बदलना होगा भाई। त्रेतवाद का सिद्धांत जब भी हमें प्रभावित करेगा, हमारे जीवन को अच्छा बनाएगा, जब हम अपने आप को एक दिशा देंगे। जो भी कर्म करता इंसान, उसका फल उसे मिलेगा। त्रेतवाद यही तो बताता है कि ईश्वर की सत्ता है, जीव जो कर्म करता है, कर्म करने में स्वतंत्र है, वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन कर्म करने के बाद में ईश्वर की व्यवस्था में चला जाता है, उसको पनिशमेंट भी मिलेगा और पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो यही तो त्रेतवाद है। तो त्रेतवाद वही है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो आज हम यहाँ पर जितने भी भाई और बहनें उपस्थित हैं, मैं चाहूँगा हमारे जीवन के अंदर चेंज आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए। मैं आर्य समाजी हूँ। हम पढ़ते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के विषय में, जब वो वकालत करते थे, कहते हैं और उस समय कोई व्यक्ति गले में जनेऊ डाल करके और साक्षी पर आ जाए न्यायाधीश के सामने, तो न्यायाधीश कहता था जनेऊ पहने हुए हो, आपकी बात सही है, और उसकी साक्षी नहीं ली जाती थी। कितना बड़ा समय होगा, कैसी एक व्यवस्था रही होगी समाज के अंदर। तो वो समय हमारा होना चाहिए। आज हम गले में जनेऊ भी पहने हुए हैं, अगर दुकानदार हैं तो वहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं, अध्यापक हैं तो ईमानदारी से नहीं पढ़ा रहे, जहाँ भी हैं वहाँ पर ईमानदारी से काम हम नहीं करें, तो भाई ये आर्य समाज की न्यूनता है और हम आर्य समाज को आगे बढ़ने के बजाय पीछे की ओर खींच रहे हैं उसको। तो जीवन को बदलना चाहिए हमको। तो ये त्रेतवाद हमें यही सिखाता है कि हर कर्म का फल मुझे मिलेगा, उससे मैं बच नहीं सकता। जैसे कई दूसरे ग्रंथों में भी कुछ बातें बहुत अच्छी आती हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। चाहे शुभ कर्म करें या अशुभ करें, वो हमारा अपना है, मुझे मिलेगा। विद्यार्थी ने बहुत अच्छा लिखा परीक्षा में, उसका जो भी उसको अंक मिले उससे उसी को फल मिलेगा, मुझे और आपको नहीं मिलेगा।
नहीं लिखे हैं तो फेल हो जाएगा, बहुत अच्छा लिखा है तो टॉप करेगा, पास हो जाएगा। तो यही जीवन का एक लेखा जोखा है। हम जो आज कर रहे हैं उसी से मेरा जीवन का निर्माण होता है। और क्योंकि हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो जितना अच्छा करेंगे उतना ही अच्छा हमें मिलेगा। तो ये एक जीवन का सिद्धांत है, ऐसा हमारे शास्त्र और दर्शन उपनिषद हमें बताते हैं। तो जो भी कर्म मैंने किया वो मेरा अपना है, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा और नहीं किया तो वैसा मिलेगा। तो जीवन को हमें अच्छा बनाना है, तभी हमें जो त्रेतवाद की सार्थकता है इसका लाभ मिलेगा और हम जीवन को अच्छा बना सकते हैं। तो कर्म और उसका फल ये मेरा अपना है, आपका आपको मिलेगा, मेरा मुझको मिलेगा, उससे मैं कभी बच नहीं सकता। तो ये जब सिद्धांत हमारे सामने रहेगा, त्रेतवाद हमें कर्म फल से जोड़ता है, जो जैसा कार्य करेगा उसका फल उसको मिलने वाला है, तो फिर आदमी डरता है। मैं एक दिन बता रहा था क्लास में, सामने किसी कॉलोनी में घुसते तो वहाँ लिखा होता है, क्या लिखा है उसमें, सावधान आप कैमरे की नज़र में हैं, तो आदमी डर जाता है। लेकिन ईश्वर सर्वव्यापक हमने माना और हम गलत काम कर रहे, डर ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या, ईश्वर से ज़्यादा तो कैमरा मूल्यवान हो गया, उससे इंसान डर रहा है आज, ईश्वर से नहीं डरता। हत्याएं कर रहा है, पाप करता है, अधर्म करता है, लेकिन कैमरे से तो भयभीत होता है देख करके, कहीं इसमें मेरा फोटो ना आ जाए, पकड़ा ना जाऊं, लेकिन ईश्वर से नहीं डरता। तो भाई हमको उस कैमरे की भांति डरना पड़ेगा कि ईश्वर सर्वव्यापक है। और ये जो त्रेतवाद का सिद्धांत है ये हमें यही इंगित करता है, यही प्रेरणा देता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे मिलेगा, इसलिए मुझे अच्छा करना चाहिए। हम अशुभ से हटकर शुभ की ओर जाएं। मैं नहीं चाहता, आप नहीं चाहते कोई मुझे गलत दृष्टि से देखे, कोई भी नहीं चाहता मेरे बच्चों को गलत दृष्टि से देखे, फिर मुझे भी देखने का राइट नहीं है। मैं क्यों देख रहा हूँ? इसका मतलब यही है कि हम अभी आस्तिक नहीं बने और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं न्यूनता है। तो भाई आप सभी यहाँ पर जितने भी भाई और बहनें बैठे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाओ। हम जब आस्तिक हैं, ऋषि दयानंद के फॉलोवर्स हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हमें चाहिए कि हमारे जीवन में कोई भी किसी प्रकार का विकार ना रहे। उसके लिए प्रयास करें, योगाभ्यास प्राणायाम करें, चिंतन करें, सोचे बैठ करके कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं संसार में क्यों आया हूँ, क्या ये सब गलत काम करने के लिए मेरा उद्देश्य है। तो इन सब चीज़ों का बोध जब हमें होगा, हम चिंतन करेंगे, तो हो नहीं सकता हमारे जीवन में कहीं भी किसी प्रकार का कोई दोष रहे या कोई ऐसा हमारा चिंतन हो जो समाज के विरुद्ध है, राष्ट्र के विपरीत जाता हो, अनैतिक हो। तो ये चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। तो मैं चाहूँगा जितने भी भाई और बहनें यहाँ पर बैठे हुए हैं, आज से हम अपने जीवन को थोड़ा चेंज करें, थोड़ा बदलें उसको, क्योंकि हम एक विशिष्ट ऋषि के अनुयायी हैं। हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं जो वेद के फॉलोवर्स हैं, जिन्होंने वेद को अपना प्रमाण माना है और ऋषि की भावनाओं को जान करके समझ करके उनके पीछे हम आए हैं। तो इसका मतलब हमारा उद्देश्य बहुत महान है। उद्देश्य को लेकर आगे बढ़े, जीवन को बदलें। तो आज तक हमने क्या सोचा, क्या किया, मैं किसी से नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आज के बाद में हमें सच्चे अर्थों में आर्य होना चाहिए। हम अपने परिवार में प्यार के साथ में रहें, एक निष्ठा के साथ में हमें प्यार से रहना। परिवार के अंदर हमारे आसपास के लोग हमसे प्रभावित होने चाहिए। मैं एक बार जयपुर में गया तो वहाँ पर एक परिवार था, लेकिन मैं गया दूसरे परिवार में था, उनके पास वो किराए पे रहते थे। तो वो बहन कहने लगी कि हमारे किराएदार बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा इनकी अच्छा ही बताओ क्या है। बोले इनके 6 लड़कियां हैं, लेकिन आज तक हमने कोलाहल नहीं सुना। 6 बच्चे जिस परिवार में हैं और दरवाजा पास में, बोले कोलाहल नाम की कोई चीज़ हमने नहीं सुनी। और बहुत ही प्यार से बच्चों में बड़ा स्नेह है, आपस में रहते हैं। बोले ये इनकी क्वालिटी है। तो बात तो सही है। तो हमारे आसपास में रहने वाले व्यक्ति अगर हमसे प्रभावित नहीं हुए, तो इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई दोष। हम कहीं भाई तुम आर्य समाज में चलो और वो कहीं हम नहीं जाते, तो क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम उसको आकर्षित नहीं कर पाए। तो वो चीज़ हमारे अंदर जब तक नहीं होगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कुछ विचार मैंने त्रेतवाद पर आपको यहाँ पर दिए। ये बहुत ही एक ऐसा सिद्धांत है जो ऋषि ने बहुत ही मुखर होकर के इसको उठाया, और इसके पीछे हजारों ने लाखों लोग चले, और आज भी साइंटिस्ट जैसे लोग इसकी खोज कर रहे हैं, इस पर शोध करते हैं और अपने आप को ऋषि दयानंद के सामने छोटा पाते हैं। तो मैं अधिक न कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम।